नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज लेन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन के बारे में जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। 241 वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल के जानने से पहले चलिए, चैनल पर नए हैं आप सब तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो वो आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये ग्रुप बी नॉन गजटेड पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में या जुडिशरी में ABCD ग्रुप A B ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D की वैकेंसी होती है, ये ग्रुप B है तो काफ़ी अच्छा है और अच्छे पोजीशन का है। प्लेस्ड इन लेवल 6 पे मैट्रिक्स विथ इनिशियल बेसिक पे ऑफ 35,400, मतलब इनिशियल जो बेसिक पे होगा सैलरी में आपको वो 35,400 रुपये होगा, और अप्रॉक्सीमेट सैलरी HRA हाउसिंग नेट अलावेंस ये सब को लेकर के अप्रॉक्स 72,40 रुपीज़, मतलब लगभग 72,000 रुपये आपको मिलेगी सैलरी। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और चलिए अब जानते हैं एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। वो क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पर आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करना आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीके ऑपरेशन जो आजकल जनरली सबको रहता ही है। अगला इसका एज रिक्वायरमेंट क्या है, कब से कब तक? जो लोग 18 साल से कम, मतलब जो लोग 18 साल से ऊपर हैं और जो 30 साल से कम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका? कट ऑफ एज 8 मार्च 2025। ये रिजर्वेशन जो जिस कैटेगरी में है उनको वैसे मिलता है, वही है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब ये एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। इस एग्ज़ाम में पहला आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with 100 question consisting of 50 general English questions including comprehension, 25 general aptitude questions and 25 general questions। ये 2 घंटे का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन होगा, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होगा और 25 जनरल नॉलेज होगा। इसी 2 घंटे में 25 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि 25 नंबर का हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2 घंटे हो गए। अगला हमारा जो क्या बोलते हैं वो टेस्ट होगा टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश में टाइपिंग होना है, सुप्रीम कोर्ट में है, वैसे भी इंग्लिश ही चलता है तो हिंदी टाइपिंग यहाँ नहीं है। कंप्यूटर विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, जैसा कि ऊपर बताया गया। मिस्टेक्स अलाउड अप टू 3% ऑफ टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड, मतलब 35 वर्ड के हिसाब से 10 मिनट में आप 350 वर्ड टाइप करेंगे, उसमें जितना मतलब उसका 3% जो अगर गलती होगी वो आपको माफ़ रहेगा, उस गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा मेरिट में। चौथा हमारा उसका पैटर्न, चौथा सिस्टम होगा वो हमारा टेस्ट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसिस राइटिंग होगा, मतलब किसी बड़े पैसेज को शॉर्ट में लिखना होगा, और एसे राइटिंग होगा। ये अलग से 2 घंटे का होगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको अलग से 2 घंटा दिया जाएगा। आगे, द कैंडिडेट्स who qualify in the objective type written test and objective type computer test will only be called for typing speed test on computer and descriptive test, मतलब जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में क्वालिफाई करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज में क्वालिफाई करेंगे उनको ही टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर? और ये चारों, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो MCQ जनरल पेपर, जनरल स्टडी का पेपर होगा, वो कंप्यूटर नॉलेज का, टाइपिंग का और डिस्क्रिप्टिव, वो क्वालिफाई कर लेंगे तो उन लोगों को एक इंटरव्यू देना होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू होगा। तो ये मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। The test will be conducted at 128 centers in 28 यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एज पर एनेक्स्चर ए, मतलब आगे हम देख लेंगे कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 128 जगहों पर ये इसका टेस्ट, रिटन टेस्ट होना है, पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम होना है। क्यों? यहाँ ये क्लियर लिख दिया कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा पेन एंड पेपर मोड में, ऑनलाइन नहीं है ये।
अब बात कर लेते हैं फ़ी की। तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये फ़ी है और SC ST के लिए 250 रुपये फ़ी है। कब से कब तक फॉर्म शुरू हो रहा है? स्टार्टिंग डेट इसका मतलब 5 फरवरी 2025 से, यानी कि कल से शुरू हो चुका है, आज 6 फरवरी है। और लास्ट डेट इसका 8 मार्च 2025 है। आगे और जानकारी, पॉइंट नंबर 6, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट लिंक। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट का रिक्रूटमेंट पेज है वो आप इसको एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद देखते रहेंगे, ताकि आपको एडमिट कार्ड का लिंक पता चलते रहेगा। आगे एक पॉइंट, ये चीज़, ये फॉर्म ध्यान से भरने की ज़रूरत है। क्लियर लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन। मतलब एक बार आपने जो कैटेगरी भर दी, आप चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल कैटेगरी हो, एक बार जो आपने कैटेगरी भर दी वो आपको कैटेगरी चेंज करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये हो गया। आगे ये कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होना है, वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो आपका सबसे स्वाभाविक सी बात है, जो सबसे आपका नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ आप अप्लाई करेंगे। बिहार में जैसे आरा हो गया, औरंगाबाद हो गया, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। फिर उड़ीसा में ऐसे ही बालासोर है, कटक है, और भी बहुत। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का निकला हुआ ये जो जॉब नोटिफिकेशन है, उसके बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट का लिंक वो दोनों दे दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।